गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर निकल के आई थी, जिसकी डिटेलिंग अब यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 22-23 की एनुअल रिटर्न की पूरी जानकारी मिल सके। इन्होंने ये कहा है कि जो रिलैक्सेशन हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको दिया था ना, वही रिलैक्सेशन अब 22-23 में कंटिन्यू होंगी। तो आपको यहाँ पर टेबल वाइज बताया गया है कि कौन सी रिलैक्सेशन आपके लिए 22-23 में एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो टेबल नंबर 4I से लेके टेबल नंबर 4L तक, जिसमें कि आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट रिलेटेड टू B2B इनवॉइसेस की बात होती थी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि 21-22 ऑनवर्ड्स आपको ये सारा का सारा टेबल 4I से लेके 4L तक सेपरेट डिस्क्लोजर के साथ डालना पड़ेगा। एंड हेंस जब 21-22 में आपको डालना था ये डिटेल्स, तो 22-23 में भी सेपरेट डिटेल्स आपको इसकी मेंटेन करके रखनी है। यानी कि 22-23 में आपका 4I से लेके 4L तक आपको सेपरेट डिस्क्लोजर के साथ फिगर्स जो हैं वो डालनी है। इसके बाद जो अगला टेबल है वो है टेबल नंबर 5D, 5E और 5F के बारे में। ये किस चीज की बात करता है? टेबल नंबर 5D अगर बात करें तो एग्जेम्प्टेड सेल, 5E की बात करें तो नील रेटेड सेल और 5F की बात करें तो नॉन जीएसटी सप्लाई की बात करता है। तो यहाँ पर 22-23 में आपको सिर्फ और सिर्फ 5F यानी कि नॉन जीएसटी सप्लाई अलग से डालना है। 5D एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को आप क्यूमुलेटिव इकट्ठा करके डाल सकते हैं एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में, क्योंकि यही पैटर्न आपका 21-22 के अंदर भी आपको अलाउ किया गया था। तो नॉन जीएसटी अलग कीजिए, बाकी का एग्जेम्प्टेड नील रेटेड मिला करके आप डाल सकते हैं एग्जेम्प्टेड रो के अंदर। अगला जो टेबल है वो है टेबल 5H से लेके टेबल 5K तक। ये क्या है? टेबल 5H से लेके टेबल 5K तक बेसिकली ये टेबल 5D, 5E और 5F का क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करता है। तो इसके लिए 21-22 में यही कहा गया था कि इनमें कोई ज्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू इन्वॉल्व है तो ये भरने की जरूरत नहीं है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर ही। आपको 5H 5K अलग अलग भरने की मतलब नहीं है। आप 5D में मान लो एग्जेम्प्टेड सेल का कोई क्रेडिट नोट था तो आप नेट ऑफ करके दिखला दो, नील रेटेड का था तो आप ऊपर ही नेट ऑफ करके दिखा दो, सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं। इसके बाद अगर बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल नंबर 6 की, तो यहां पर इन्होंने कहा था 6B, 6C, 6D और 6E के अंदर जो आपको ब्रेकअप 21-22 में देना था, सेम पैटर्न पे अब 22-23 में भी दिया जाएगा। तो क्या था पैटर्न? जब आप 6B में फिगर्स डालते थे तो आपको इनपुट अलग से डालना पड़ता था, इनपुट सर्विस अलग से डालना पड़ता था और कैपिटल गुड्स अलग से डालना पड़ता था। तो अब यहां पर होगा क्या कि इनपुट और इनपुट सर्विस अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21-22 में क्या हुआ था, इनपुट और इनपुट सर्विस को आप क्यूमुलेटिव दिखा सकते थे और कैपिटल गुड्स को आप एज अ सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो दिखाते थे। तो यही पैटर्न आपका जो 21-22 का था वो 22-23 में भी चलेगा। तो 22-23 की एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए आपको कैपिटल गुड्स का सेपरेट डेटा मेंटेन करके चलना है, इनपुट और इनपुट सर्विस आप इकट्ठा करके दिखा सकते हैं टेबल नंबर 6B के अंदर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो टेबल 6C और 6D, जिसमें रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज की बात होती है। 21-22 में यह पैटर्न बताया गया था कि आपको रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज दोनों अलग अलग ब्रेकअप डालना है। उससे पहले 20-21 तक क्या होता था, आप ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इकट्ठा करके दिखा सकते थे, लेकिन 21-22 में ये खत्म हो गया। उसमें बोला गया कि आपको आरसीएम रजिस्टर्ड वाला और आरसीएम अनरजिस्टर्ड वाला अलग दिखाना है। तो हेंस 22-23 के लिए भी आपको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आरसीएम का ब्रेकअप जो है वो करके चलना है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल में जो टेबल नंबर 7 में जाता है, उसमें आपको ट्रांजिशनल क्रेडिट जो है वो सेपरेट दिखाना है
और उसके अलावा जो रिवर्सल्स हैं वो आप अदर रिवर्सल्स के अंदर दिखा सकते थे 21-22 के लिए। सेम पैटर्न आपको 22-23 में भी फॉलो करना है रिवर्सल का, सिर्फ ट्रांजिशनल क्रेडिट का रिवर्सल अलग कीजिए, बाकी का आप एक साथ जो है वो दिखा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल नंबर 12-13 की बात करें, जो कि पिछले साल का डेटा करंट ईयर में जो आप एडजस्टमेंट करते हैं उसकी बात करी गई थी। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि द रजिस्टर्ड पर्सन वाज गिवन एन ऑप्शन टू नॉट फाइल दीज टेबल्स, इट वाज फेल्ट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए 12-13 वाला जो टेबल है उसे ऑप्शनल किया गया था 21-22 के लिए भी, एंड सेम 22-23 के लिए भी 12-13 जो है वो ऑप्शनल रहेगा, वो भरने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो टेबल नंबर 15, जहां पर आपसे कुछ डिमांड रिफंड वगैरह की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा टेबल पहले भी ऑप्शनल था 21-22 के लिए, और 22-23 के लिए भी इसे ऑप्शनल करके ही छोड़ दिया गया है। आपको इसे भरने की कोई भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अगर बात करें टेबल नंबर 17 की, जिसमें आपको HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी होती है, तो 21-22 के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, 21-22 के लिए ये बताया गया था कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो आपको B2B सप्लाईज के केस में 4 डिजिट HSN डालना मैंडेटरी है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का HSN डालना मैंडेटरी है। इसी पैटर्न पे आपको 22-23 के लिए भी HSN समरी जो है वो मेंटेन करके चलनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अगर इनवर्ड सप्लाईज की बात करें तो इनवर्ड सप्लाईज के लिए आपको अभी HSN डालने की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि 21-22 में भी इसे रिलैक्स कर दिया गया था। तो ये सारे के सारे टेबल्स अब 22-23 के लिए अकॉर्डिंगली अब नोटिफाई होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशंस जो है वो आगे मिल भी सकता है देखने को, किस तरीके से ये चीजें जो हैं वो बदलने जा रही हैं। ये सारा का सारा प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न, चाहे वो एनुअल रिटर्न हो, GSTR 1 हो, GSTR 3B हो, अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, वो सारा का सारा हम लोग इस जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई असेसमेंट, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर से रिलेटेड, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई, वैल्यूएशन, ई वे बिल रूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स चार्ज का डिटेल डिस्कशन के साथ साथ रिफंड, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, ये सारा कवर अप करके आपको दे रहे हैं अलॉन्ग विद कंपोजिशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप हमारा टैक्स मैगजीन, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।